आप लोगों को सैमसंग की गैलेक्सी S24 सीरीज याद है? खैर भूले भी कहां हो गए, अभी लॉन्च हुए दिन ही कितने हुए हैं। तो उसके अंदर गैलेक्सी AI को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके काफी सारे फीचर्स आप अपने किसी भी सस्ते से सस्ते एंड्रॉइड फोन के ऊपर यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, बट प्रॉब्लम थी कि 1 मिनट के अंदर मैं वहां पे कितना ही कुछ समझा सकता हूं। तो आज इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं, कुछ एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा भी बता के जाऊंगा। और बाय द वे अगर वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम, जाकर के वीडियो वो भी देख सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, इसके लिए ना हम कुछ एप्लीकेशंस का सहारा लेने वाले हैं जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएंगी, और उनमें से कुछ तो आपके फोन के अंदर प्री बिल्ट ही होती हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं सर्कल टू सर्च के साथ में। S24 के अंदर जब आपको स्क्रीन पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है, चाहे वीडियो है, चाहे ब्राउजिंग है, या कोई भी चीज चल रही है स्क्रीन पे, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन वो आपको उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काफी सारे रिजल्ट्स दिखा देता है। अब इस चीज के लिए सैमसंग ने कोई अलग चीज नहीं की, उन्होंने गूगल लेंस को ही इंटीग्रेट कर दिया पूरे डिवाइस के अंदर। तो जैसे आप सर्कल बनाते हो गूगल लेंस पे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट परेशान होने वाली बात नहीं है, आपके फोन के अंदर भी गूगल लेंस होता है, तो आपको स्क्रीन पे जो भी चीज दिख रही है उसका बस एक स्क्रीनशॉट ले लो। नो मैटर आपका वीडियो है, आप ब्राउजिंग कर रहे हो या किसी ऐप के अंदर हो, डजंट मैटर। अब आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको लेकर के आपको स्क्रीन पे चले आना है, गूगल लेंस का आइकन आता है, या गूगल की ऐप में जाओगे वहां भी गूगल लेंस आराम से मिल जाता है, या गूगल लेंस भी डाउनलोड कर सकते हो। भाई इट्स अप टू यू, आपको कैसे कन्वीनियंट लगता है। अब यहां जाकर के वो जो फोटो आपने लिया है सिंपली सर्च कर लेना, और उसके अंदर आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख ही रहे होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। मैं एग्जांपल के लिए अभी ये 500 की नोट यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने सेलेक्ट किया, और नीचे की तरफ आप देख सकते हो 500 के दुनिया भर के नोट मेरे सामने आ गए। मतलब ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना आपके साथ। अच्छा, अगला फीचर है नोट असिस्ट। बेसिकली होता ही है आपके फोन के अंदर कोई PDF या कोई भी फाइल है किसी भी तरह की, जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, कुछ छोटे से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो उस बड़े टेक्स्ट को, और इजीली आप उसको पढ़ सकते हो। दैट्स इट, ये उसका मतलब है। बट इसके लिए आपको कोई ज्यादा तोप नहीं चलानी, आपके फोन के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको आप इजीली कॉपी कर सकते हो। नॉर्मली आपको ब्राउजर वगैरह का करना होता है, वो आप कर सकते हो। आगे एक ऐप है जिससे आप पूरी स्क्रीन पे आने वाला टेक्स्ट भी कर पाओगे, वो भी बताऊंगा। तो नॉर्मली हमने कोई भी टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे देखा, उसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद में मार्केट में ना बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग यूज करते आ रहे हैं। गूगल बार्ड जो कि अभी गूगल जेमिनाई हो गया है, या फिर बात करें चैट GPT की, या और भी 7,500 तरह के GPT मार्केट में अवेलेबल है, AI अवेलेबल है, उनका यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए जेमिनाई पे ट्राई करने वाला हूं, तो ये मैं गया जेमिनाई पे, और जेमिनाई पे मैंने जाकर के पूरे के पूरे टेक्स्ट को ऐसा का एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब मैं नीचे लिख दूंगा समराइज दिस। इतना लिखने के बाद में मैंने इसको अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब देखते हैं क्या ये उठा करके लाएगा हमारे लिए। हाँ, तो देखो जो मैंने इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट डाला था, बिल्कुल एकदम बकवास से उसने फालतू के बटन सब कॉपी कर लिया था। उसने सिंपल सा मेरे को बता दिया कि ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है PC मैनेजर। मतलब बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आर्टिकल में जो लिखा होगा इसने वो समराइज कर दिया है, उसको छोटा सा करके 150 वर्ड्स के अंदर मुझे सिंप्लीफाई करके दे दिया है। मतलब आपका जो नोट असिस्ट था वो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और बाय द वे अगर आपको जेमिनाई ऐप नहीं मिल रही है तो नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या कोई भी दूसरा AI टूल यूज कर सकते हो। अच्छा, अगला जो फीचर है ना वो है जनरेटिव एडिट। इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेसिकली। पहली तो ये है कि आप अपने फोटो में से कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसको पूरी तरह से हटा सकते हो। और एक इसके अंदर फीचर ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को यहां से वहां मूव कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, और बाकी का जो ब्लैंक स्पेस बचता है ना उसको फिल कर सकते हो। तो देखो ये चीज अगर फोटोशॉप वगैरह की बात करें तो करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फोन पे अगर आपको करना है तो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को तो आप बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो, और करते भी आ रहे हैं हम लोग बहुत पहले से। तो उसके लिए मैं ये वाली ऐप यूज करूंगा जिसका नाम है रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट। ऐप को ओपन करेंगे, अब देखो ऐप के अंदर थोड़ी बहुत एड्स आ सकती हैं क्योंकि फ्री ऐप है। और यहां मैं जाऊंगा अब गैलरी के अंदर। गैलरी में जाने के बाद में थोड़ी बहुत परमिशन मांगती है आपको डेटा वगैरह एक्सेस करने की, वो आपको देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं ये वाली जो हमारी फोटो है वो सिलेक्ट करूंगा, और फोटो सिलेक्ट करने के बाद में करना बस इतना है, ब्रश लेना है, ब्रश के साथ में जो भी एरिया, जो भी पर्सन, जो भी चीज आप रिमूव करना चाहते हो उसको पेंट कर देना है, और पेंट करने के बाद में आपको बस प्रोसेस बटन दबा देना है। अब आप देख सकते हो यहां से वो लड़की पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो ये चीज भी बहुत इजी है करना। और ये तो मैंने एक ऐप बताई है, आपको इसके लिए दुनिया भर की वेबसाइट्स देखने मिल जाएंगी, दुनिया भर की अदर एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी। अच्छा, वीडियो के बीच में आपसे एक चीज बोलने आया हूं, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा देना, इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो जाती है। अच्छा, उसके अंदर एक और फीचर है जहां आपके फोन की स्क्रीन को रियल टाइम में किसी दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन की जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है बाई डिफॉल्ट, लेकिन आप उसे हिंदी में, उर्दू में, बंगला, तमिल, तेलुगु किसी में भी करना चाहते हो
तो एक तो आप फोन के सेटिंग से कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो रियल टाइम स्क्रीन ट्रांसलेट का। अच्छा, इस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं टैप टू ट्रांसलेट स्क्रीन, ये वाली एप्लीकेशन, जिसको आपको कुछ परमिशंस देनी होती हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे चल क्या रहा है वो पढ़ पाएगी तभी तो ट्रांसलेट करेगी। तो ऐप ओपन कर लेते हैं, इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है और हाँ थोड़े से एड्स भी आते हैं, उनसे आप एक बार थोड़ा सा डील कर लेना। अब बेसिकली ये भी सहारा लेता है गूगल ट्रांसलेट के एपीआई का, यानी कि आपका जो काम हो रहा है वो गूगल ट्रांसलेट ही करके दे रहा है इस ऐप को। तो यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करूंगा इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि हिंदी बचपन से पढ़ी है और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत तो आती है। और अब हम इसको सारी परमिशन वगैरह देने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया स्क्रीन वाली परमिशन भी चाहिए होगी, वो मैंने इसको दे दी है और अब ये ऐप हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं वापस से ना वही वाली न्यूज़ पे आ गया हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने विंडोज़ की आपको बताई थी। अब जैसे ये बीच में आपको बटन दिख रहा है, आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो पूरी स्क्रीन पे। मैं यहाँ रख लेता हूँ। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट था, जहाँ भी इंग्लिश में लिखा हुआ था और उसका कोई मतलब बनता है हिंदी में, वो हिंदी में पूरा ट्रांसलेट हो गया है। हाँ, कुछ वर्ड्स नहीं हुए जैसे सॉफ्टोनिक, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इनका हिंदी में कोई मतलब नहीं बनता। ये नाम है भाई कंपनियों के, ये इंग्लिश में ही रहते हैं। हिंदी में इनको लिखा जा सकता था लेकिन हिंदी मतलब नहीं होता इनका। तो इस तरह से आप स्क्रीन भी ट्रांसलेट कर सकते हो। और वहां पर एक कमाल का फीचर और भी है जो आपकी लाइव चैट को ट्रांसलेट करने में आपकी हेल्प करता है। सामने वाला बंदा फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश में कुछ लिख रहा है, आपको इंग्लिश आती है या फिर हिंदी, तो आप सामने वाले के मैसेज को तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो कि आखिर उसने स्पेनिश में बोल क्या दिया, और अपनी हिंदी या फिर इंग्लिश में लिखे हुए मैसेज को स्पेनिश में ट्रांसलेट करके उसको भेज सकते हो ताकि वो समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो इसके लिए आप यूज करोगे हाई ट्रांसलेट नाम की ये वाली एप्लीकेशन। तो जितनी भी परमिशन ऐप आपसे मांगती है वो आप अच्छे से देख लेना कौन कौन सी मांग रही है, कोई फालतू वैसे नहीं मांगती है, मैंने इसको रिव्यू किया है। सबसे पहले तो स्क्रीन रीड करने का मांगती है कि स्क्रीन पे इसको चाहिए कि क्या लिख रहे हो आप, तभी कन्वर्ट करेगी, दे दी परमिशन। इसके बाद में यूजर कंसेंट यानी कि एग्रीमेंट वगैरह जो इनके टीएनसी होते हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंड देन आपको एक्सेसिबिलिटी में जाकर के इसको इनेबल करना पड़ेगा, ये मैंने इनेबल कर दिया। ओके, तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो काम करने के लिए पूरी रेडी है। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला हूं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश कर लेते हैं अभी के लिए, और दूसरी लैंग्वेज जो मेरी होगी वो होगी हिंदी। तो अभी मेरे पास में ना एक मैसेज आया हुआ है हैप्पी रिबन की तरफ से। अब मैं इस मैसेज को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हो छोटा सा ये मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है, इसको मैं स्क्रीन के जिस पार्ट पे भी जाके छोड़ूंगा वो मेरी सिलेक्ट की हुई लैंग्वेज में, चाहे जो भी लैंग्वेज है, ट्रांसलेट हो जाएगा। आप देख सकते हो प्यार से भरे हिंडोला, पता नहीं क्या क्या, मतलब कन्वर्ट इसने कर दिया, उसका मीनिंग जो भी बनेगा वही दिखाएगा ना। तो इंग्लिश से हिंदी सिर्फ 1 सेकंड में। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ अगर, अच्छा तो अभी मैंने अपने कीबोर्ड में हिंदी लैंग्वेज ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश किया हुआ है। वैसे मैं कोई और दूसरी लैंग्वेज भी लगा सकता था बट ठीक है, मैंने हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे सेट किया। अब जो मेरा मैसेज है ना, मैं उसको पहले हिंदी में टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हिंदी, तो मैं लिख देता हूँ नमस्ते कैसे हैं आप, नमस्ते कैसे हैं आप, और मैंने लगा दिया ये पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो वापस से अपना जो आइकन है ऐप का फ्लोटिंग वाला उसको लाएंगे, ड्रॉप करेंगे, और इसमें देखो भाई, इसको हटा देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, इसने आराम से ट्रांसलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप हिंदी से इंग्लिश मैंने किया है, आप इंग्लिश से जापानीज, मैंडरिन, स्पेनिश जो चाहो कर सकते हो, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी प्रेम की बारिश कर सकते हो। तो ना ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको गैलेक्सी एआई के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्हें हम हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको किसी भी फोन पे यूज करने के लिए एंड्रॉइड की एप्स बताई हैं, बट सेम चीज अगर आप अपने पीसी पे करना चाहते हो या फोन पे, टैबलेट पे कहीं भी करना चाहते हो वेबसाइट्स का यूज करके, तो इन सभी चीजों को करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। आपको थोड़ा सा गूगल पे जाके मेहनत करनी है वेबसाइट्स को ढूंढने में, और आपको बड़े आराम से कोई भी वेबसाइट मिल जाएगी। भाई मैंने भी तो ढूंढी थी ना आप लोगों के लिए ताकि वीडियो बना सकूं, तो आप भी ढूंढ सकते हो। और हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, इन एप्स के जो अभी मैंने यूज किए सारे ट्रायल वर्जन है, तो इनके अंदर आपको एड्स तो देखने को मिल ही सकते हैं, और हो सकता है कुछ ऐप आपसे कुछ समय के बाद में पेमेंट के लिए भी मांगे, क्योंकि ट्रायल वर्जन एक लिमिट तक ही लोग प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। और बाय द वे, ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो था मजा, मतलब हाँ मार्केट में कुछ नई चीज आई है तो उसको भाई जरूरी थोड़ी ना आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके या फिर 1.25 लाख रुपए, हाँ एटलीस्ट जितने का भी है, खर्च करके ही लोगे। आप सस्ते फोन पे भी कर सकते हो। ये वाला फोन मेरा 20,000 का है, एक उधर रखा हुआ है 8-10 हज़ार के फोन पड़े मेरे पास में, उस पे भी कर सकते हो। और जाते थे एक चीज और बताऊं, अगर आपके पास में S23 सीरीज का कोई भी फोन है तो बहुत जल्दी गैलेक्सी एआई आपको अपडेट के थ्रू वहां भी मिल जाएगा। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास में Z Fold 5 है और गैलेक्सी S23 है, दोनों पे मिलेगा मुझे। तो कुछ अच्छा हुआ तो वीडियो उस पे भी बना दी जाएगी, पर मुझे डर भी है कि 1 साल के बाद में अगर पैसे मांगेंगे सैमसंग वाले तो कौन ही देगा उनको ये पैसे। खैर बातें बहुत हो गई, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और जो भी कर सकते हो कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।